सो गाइस, चलो आकाश, आई एम आकाश। मेरा खुद का नाम बदलने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि नाम का क्रेज बदलने से ही सेलिब्रिटी टैग मिलता है, तो इस नाम में कुछ नहीं, दूसरा नाम। सो गाइस, आप मुझे मेरा नाम बदलने के लिए कमेंट में बताइए। और मैं यूट्यूबर पर नया हूँ और मैं नया चैनल खोल रहा हूँ, और मैं आपको वीडियो चालू करते समय कुछ नहीं बोलूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ आपको बता मैं यूट्यूब पर क्यों आया हूँ ये बताने का सही रीज़न है। मैं खुद को तलाशना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ बनने की चाहत है मुझ में, कुछ है सब, मैं बस खुद को पहचानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर मेरा चैनल खोला है। मुझे मेरा एटीट्यूड है ना, वो पब्लिक को बोलेगी "ये भाई, ये बहुत एटीट्यूड वाला मेंबर है, इसको तो बाहर निकालो", ऐसा यूट्यूब में बोलेंगे, आप बोलेंगे। बट गाइज, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। आप जो वीडियो देख रहे, आई लव यू गाइज, आई लव यू। चलो, आज आप देखेंगे कि अरे ये क्या सिर्फ बोल रहा है, कुछ तो नया टैलेंट विलेंट दिखाओ, बहुत कंटेंटर है। आज का मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सेलिब्रिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फन, ओनली फन, सेलिब्रिटी फन। हाँ, चलो। मेरे को एक स्टोरी बताता हूँ। चलो, एक आम आदमी है ना, वो जा रहा है, रास्ते से जा रहा है। उसको पहचानने वाले सभी हाथ करते हैं, उसको बुलाते हैं, हाँ हाय। चलो, वैसे ही कोई भी बंदा लो, वो ऐसे क्रेजफुली चलता है, ऐसा ऐसा ऐसे टिक, ऐसे टिक टिक टिक, ऐसा में वो उसकी वॉकिंग की स्टाइल पे चलता है। बट वो चलते समय सिर्फ चार ही लोग हाथ करते। और चलो, मानो सलमान खान, उसका मैं फैन हूँ, मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन हूँ। सलमान खान मानो जा रहे, तो साला वो आम आदमी का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। बट जो सलमान वहां से गुजरता है, तो सारी गली, अरे गली नहीं, वो सिटी के सारे लोग वहां गली में आते हैं। और दूसरा मायना क्या रखता है मालूम है? और वो 50-60 कैमरा, 100-200 कैमरा होते हैं वहाँ। वो और सब वो न्यूज़ पे चलो भाई भाई एक पोज दीजिए, भाई एक पोज दीजिए। और हमारे गली के छोरे सेल्फी सेल्फी सेल्फी। और जल्दी से जल्दी सलमान का इंस्टा पर पोस्ट जाने के बाद मेरे फॉलोअर्स इतने बढ़ेंगे, उतने बढ़ेंगे। अरे कुछ नहीं होता यार। अरे तुम आम आदमी ही तो उन्हें सेलिब्रिटी बनाते हो। दिल से सोचो, दिमाग से सोचो। तुम पिक्चर ही नहीं देखोगे, उनका इंस्टा पेज ही फॉलो नहीं करेंगे, तो रहेगा क्या उनके पास? हाँ ठीक है, मैं उनके करियर पर लात नहीं मार रहा, आप फॉलो कीजिए उनको, बहुत बड़ी बड़ी बड़े बनाइए। बट अपने सपने के बारे में भी सोचिए, क्योंकि सेलिब्रिटी है। क्यों सेलिब्रिटी होते हैं, इसका मकसद, इसका मालूम नहीं आपको? सेलिब्रिटी होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल ये वीडियो फेमस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मुझे क्या पता। हो गया तो इंडिया के बेस्ट टॉपर देखेंगे, यूट्यूबर देखेंगे, और हमारे प्यारे क्यारे भाई भी देखेंगे। और चलो, देखा तो देखा, हमारी सबकी फेवरेट एकता कपूर तो देखेगी। बस इतनी सी बात, उन्होंने देखा तो मेरा काम ही बन जाएगा। इनकी उनके लिए मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। मुझे क्या लगता है कि कैमरा के सामने मैं बोल सकता हूँ, पब्लिक के सामने मुझे बोलना नहीं आता। मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो बनाकर। इसी तरह सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो खुद को प्रेजेंट करते हैं कैमरा के सामने। जैसे अक्षय कुमार हमेशा फनी कैरेक्टर लेते हैं, वरुण धवन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लेते हैं, राज हिरानी रॉय अपने, बहुत बहुत बड़े बड़े। और मैं एक ही आर्टिस्ट की कदर करता हूँ, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कंगना रनावत। उसने शिवसेना पर गाली दी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एक महाराष्ट्र का हूँ, बट हमारी सरकार ने उस पर बहुत बुरा किया। ये स्टेटमेंट सही है क्या गलत है मुझे मालूम नहीं है, वो अलग सी बात है। बट मुझे इतना पता है कि कंगना रनावत ने थिएटर करके इतनी हो, थिएटर मतलब ये इस लेवल का होता है। और अब जो कंगना रनावत है, जो यहाँ है यहाँ, वो अपना कद नीचे कर रही है सब जब बना के, उनको
कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ क्या क्या जरूरत है वो राजकारण है यार, वो राजकीय फंडे होते हैं, वो कुछ समझ नहीं आता। हम सेले उनको समझना है कि हम ठहरे ठहरे सेलिब्रिटी, हमारा काम क्या है, पिक्चरें निकालना, लोगों को आज की सिचुएशन क्या है, आज का मॉडल क्या है, आज का जनरेशन क्या है, और हमारी इंडिया की हिस्ट्री क्या है। इंडिया की हिस्ट्री, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेलिब्रिटी फॉर इंडिया हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री बताना उनका सही काम होता है। चलो आप निकालो ना, कंगना जी ने निकाला झांसी की रानी, अजय सर ने निकाला तानाजी, तानाजी द लेजेंड, वो निकालो ना। अरे इंडिया के बहुत बड़े बड़े राजा है। मैं महाराष्ट्र से बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं छत्रपति शिवाजी का नाम नहीं ले रहा। छत्रपति हमारे इधर इधर बैठते हैं, ये देखिए, इनका ही फोटो लगाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर बैठते हैं छत्रपति हमारे। चलो बहुत राजा है, जैसे कि मानो हम चाणक्य नीति बोलते, चाणक्य नीति पर बहुत बड़ी फिल्म, बहुत हिट फिल्म बनाओ। हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन लोग देखे, इंडियन लोग और सारा वर्ल्ड देखे कि हाँ इंडिया क्या चीज़ था, हिस्ट्री में क्या चीज़ था इंडिया, ये देखना चाहिए लोगों को। और लोग समझ नहीं पा रहे इंडिया का, इंडिया जो इंडिया है, इंडिया की हिस्ट्री जो है, इंडिया की संस्कृति। जैसे इंडिया बहुत कल्चरल कंट्री है इंडिया। यहाँ पर महिला साड़ी की पहनती है, आपका साड़ी क्यों पहनती है, चूड़ीदार क्यों पहनती है, और घूंघट आहे, घूंघट 2 मिनिट मी मराठीत बोलतो, जो आपल्या डोक्यावरचा पदर आहे तो डोक्यावरच का ठेवतात, हे सारी है ना, सारी बातें ये आपको समझने आनी चाहिए। इसीलिए मैं सब सेलिब्रिटी को कहता हूँ कि इंडिया के हिस्ट्री पर पिक्चर बनाओ यार, इंडिया की हिस्ट्री पर पिक्चर बनाओ। हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े लेजेंड हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर भी है, हो मुगल साम्राज्य हो, सब सब लिखे, सब लिखे। कर्नाटक में वो, जब जिस कंट्री में जाओ वो उस राजा ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है। उनकी हिस्ट्री ये समझकर हिस्ट्रोलॉजिक फिल्म बनाई है। बट आपको और एक फिल्म बनानी चाहिए, वो मतलब है आगे का सोचना, जैसे टाइम ट्रैवल, बट स्पेस। अब एवेंचर स्टूडियो इतना बड़ा क्यों हुआ है? अरे उन्होंने इंसानी सोच बदल दी है, सोच बदल दी है। इंसान सोच नहीं सकता, इसके उसके भी परे उन्होंने बनाया है कि इंसान मरने के बाद साइंटिफिकली जिंदा कैसे हो सकता है, वो उन्होंने किया। टाइम टेबल, रियल टाइम टेबल मुझे उस पिक्चर में दिखा, कैसे एंड गेम में अभी रिलीज हुई थी वो एंड गेम, उसमें सही टाइम ट्रैवल दिखा। मुझे तो सही लगा वो, क्योंकि जो मरने के बाद आदमी आ नहीं सकता वो उसमें दिखाया है। मानसिकता होती है ना हमारे दिमाग की, वो होती है कि टाइम ट्रेवल से आदमी बचता है, होते टाइम ट्रेवल पर बनाए, बहुत बड़े ऐसा बनाइए। बट मैं इसे यही ख़त्म करता हूँ, बनाइए। अपना मेन टॉपिक है सेलिब्रिटी का। और दूसरा मतलब, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग पर जाते समय प्लीज़, अब तक वीडियो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, एक छोटी घर से बिलीव करता हूँ, मुझे पता नहीं है वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बट प्लीज़ सारे सेलिब्रिटी लेडीज़ लोग, आप कौन से भी कपड़े पहने आंग पर, आप बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है, बट आपका वो जो अवार्ड फंक्शन होता है, आप इंटरव्यू के लिए कहाँ जाते आप प्लीज़ साड़ी पहन के जाइए। जो मुझे इतना समझ में आता है कि आप साड़ी पहनते हो ना तो मोनालिसा भी कम पड़ जाएगी। हमारे इंडिया में इतने खूबसूरत एक्ट्रेस है, मोनालिसा भी कम पड़ जाएगी। वर्ड सुंदरी म्हणतो मी तिला, मोनालिसा पिन कमी पडणार आपल्या आलिया समोर। हमारी आलिया के सामने मोनालिसा भी, क्योंकि आलिया को बनाते समय ही भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है, और बनाने के बाद वो साचा होता है ना, वो तोड़ दिया, क्योंकि ऐसी नटखटी बाउली सिर्फ आलिया हो सकती है। हो गुड़िया है गुड़िया। प्लीज़ आप जहाँ भी जाते हो
प्लीज़ साड़ी पर जाइए, बहुत खूबसूरत दिखती हो। दूसरा टॉपिक अब मैं बहुत देर कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए और मुझे फॉलो भी मत कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वीडियो के व्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए? जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे जिनके लिए बोलना चाहिए उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। चलो आज के लिए बाय, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।